नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज की जो ये कहानी है ये एक ट्रेन जर्नी से जुड़ी एक हॉरर कहानी है। तो ये आज की जो ये घटना है ना, ये बिल्कुल रियल घटना है दोस्तों। आज से लगभग 25 साल पहले ये राहुल शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ एक घटना घटी थी। राहुल शर्मा यूपी के एक छोटे से गांव के रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन मुंबई में रहकर पुलिस की नौकरी कर रहे थे। जी हाँ, वो मुंबई में एक कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे और गांव में उनके बूढ़े माता पिता रहा करते थे। और उनका जो छोटा भाई था वो गांव में रहकर उनके माता पिता का ख्याल रखता और वहीं पर खेत की भी देखभाल कर लिया करता। ये राहुल शर्मा पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, तो अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई जैसे शहर में पुलिस की नौकरी पा लिए थे। ये पिछले 6 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहे थे और अगर बीच में छुट्टी मिलती तो अपने गाँव चले जाया करते। इनके माता पिता या इनके भाई इनमें से कोई भी पहले मुंबई नहीं आया था। ये मुंबई के कुर्ला वाले इलाके में रहा करते थे। अब क्या होता है ना भाई, अब स्टोरी ध्यान से सुनना। अब यही से शुरू होता है इस कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट। राहुल जी काफ़ी समय से यानी 3 साल से अपने घर पर नहीं गए थे। ऐसा था कि उनकी घर जाने की कोई सिचुएशन ही नहीं बन रही थी। एक टाइम ऐसा आया कि उनके माता पिता ने बोला कि अब हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो तुम एक काम करो, गाँव आ जाओ, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर एक लड़की देख लेते हैं और शादी वादी करवा देते हैं, सब जल्दी जल्दी निपटा देंगे। तेरी नौकरी भी है, हम समझ सकते हैं, तेरी ऑफिस में हमारे तबीयत का एप्लीकेशन लगा और घर आ जा। वो भी बोलते हैं कि ठीक है, माता पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं तो घर जाके शादी कर ही लेता हूँ। फिर ये अपने ऑफिस में एप्लीकेशन लगाते हैं और इनको आखिरकार छुट्टी के लिए परमिशन मिल ही जाती है कि आप इतने इतने दिन के लिए अपने घर के लिए जा सकते हैं। अप्रोक्स 12 दिन की छुट्टी उनको मिली होगी। ये काफ़ी ज़्यादा खुश हुए क्योंकि इन्हें 3 साल से अपने घर जाने का मौका नहीं मिला था। क्या होता है ना भाई, इनको जाना था तो ये टिकट विकेट बुक करवाए। पता नहीं क्या हो गया, एक कोई काम ऐसा फंस गया भाई, पुलिस की नौकरी है, इनको 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहना ही पड़ता है। तो हुआ यूँ कि इनका ना कोई काम फंस गया और ट्रेन का टाइम नज़दीक आ गया। ट्रेन थी इनकी कल्याण से और वो फंसने वाली सिचुएशन आ गई कि कल्याण से कुर्ला पहुंचना है और समय भी बहुत कम है। तो जैसे ऑन पॉइंट डॉट टाइम वाला जो समय होता है ना, उस समय से वो घर से निकले हैं। जैसे तैसे करके ट्रैफिक को चीरते फाड़ते ही निकले हैं। कल्याण स्टेशन के इलाके में जैसे ही ये पहुंचे हैं, जिस ऑटो में वो जा रहे थे उस ऑटो का डीजल खत्म हो गया। वो अब टेंशन में आ गए कि यार अब टाइम निकला जा रहा है, अभी 15 मिनट में मेरी ट्रेन है और मुझे स्टेशन पहुँचना है, मैं कैसे करूँ। उतर के ये भागना शुरू कर दिए, इसी आशा में कि कोई दूसरी ऑटो या कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाए तो पहुंच जाएंगे जल्दी। भागते भागते दौड़ते दौड़ते जैसे ये स्टेशन के पास में पहुंचे हैं तो इनको दिखाई दिया एक आदमी जो बाइक से स्लिप होकर पड़ा हुआ था। ये बोले, यार देखिए, पुलिस का खून होता है, किसी को भी कोई मुसीबत में देख लेते हैं तो मदद करने जरूर जाते हैं। एक तरफ ट्रेन छूटने का समय हो चला था और पहले के टाइम में ऐसे मोबाइल होते नहीं थे कि उससे पता कर सके कि ट्रेन लेट चल रही है या जल्दी आ रही है। इनको ऐसा था कि डॉट टाइम पे पहुंचना ही था स्टेशन पे। देखिए यहाँ पे एक तरफ कि आदमी तो स्लिप होके गिरा पड़ा है, अपनी बाइक वाइक उठाने की कोशिश कर रहा है और शर्ट भी फटा हुआ है, धूल मिट्टी से लिपट गया है और हल्का सा सर से खून भी बह रहा था। तो इनसे ये देखा नहीं गया, ये अपनी सारी चीज़ें छोड़ के रुके और उनकी सहायता करने के लिए लग गए। उसने बोला कि भाई साहब, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मेरी ट्रेन छूट जाएगी अगर मैं समय पर नहीं पहुँचा तो ये बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन आपकी बाइक, बोला कि मैं इसको सही पे साइड में लगा देता हूँ और किसी को बोल दूंगा कि वो उस गाड़ी को किसी सही जगह पे लगा देगा। फिलहाल मेरी ट्रेन आने वाली है, मुझे वो ट्रेन पकड़नी है, बस आप मेरी हेल्प कर दीजिए स्टेशन पहुँचने में। अब ये सोचते हैं कि अरे अभी ट्रेन तो मेरी भी आने वाली है। राहुल जी बोलते हैं कि आपकी ये ट्रेन है क्या? तो बोलते हैं हाँ, मेरी यही ट्रेन है। आप वहीं पे जा रहे हो क्या? ये बोलते हैं कि हाँ, मैं भी वही जा रहा हूँ, मेरी भी वही ट्रेन है और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो ये बोलते हैं कि अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, चलिए साथ में चलते हैं। तो ये साथ में दौड़ना शुरू कर देते हैं। थोड़े आगे दौड़े ही है तो पीछे से उन्हें ऑटो की साउंड सुनाई देती है। बोलते हैं कि ऑटो आ गई। ऑटो को हाथ दिया, ऑटो में बैठ के स्टेशन पर पहुंचे हैं और किस्मत से आज ट्रेन 15 मिनट लेट थी और उनके सामने ही वो ट्रेन आई।
और वो उस ट्रेन में चढ़े और देखे तो क्या, अरे वो आदमी अभी तो यही मेरे साथ में था, यहीं पे बेंच पे बैठा हुआ था, अपना खून वून साफ कर रहा था, कहाँ चला गया अचानक, कहीं दिख नहीं रहा। खैर राहुल जी ये सब चीज़ें छोड़कर अपने स्लीपर डिब्बे में चढ़ जाते हैं। यह स्त्री था और सीट नंबर था 61। चढ़ गए। अब स्लीपर डिब्बे में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक चीज़ देखे होंगे, एसी और स्लीपर में एक चीज़ का फ़र्क रहता है। एसी डिब्बे में जो विंडो होती है उसका जो कांच रहता है वो पूरा पैक होता है, और जो स्लीपर होता है वो स्लीपर में वो स्लाइडिंग विंडो रहती है, उसको आप बंद और खोल भी सकते हैं। और इनको जो ये सीट मिली थी वो लोअर बर्थ की थी। वो अपनी सीट पर जाकर बढ़िया से बैठ जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि अरे इतनी भागा दौड़ी में और ये सब में शाम कब हो गई, शाम के 7:30 कब बज गए, ये कुछ पता ही नहीं चला। ट्रेन का आज का टाइम था 7:05 का और ट्रेन आई थी 7:30 पे। लेकिन जैसा भी हो, ट्रेन की जर्नी की शुरुआत हो गई। ये नोटिस करते हैं कि ट्रेन में इनके अलावा बहुत ही कम लोग थे, एक एक कंपार्टमेंट को छोड़ के कोई बैठा हुआ है। इन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, सुबह के समय में कोई ना कोई इस ट्रेन में बैठ ही जाएगा। ये जर्नी अप्रॉक्स 35 घंटे की होने वाली थी। ये समझ गए कि कोई लोग सामने आएंगे, कोई लोग ऊपर की बर्थ पे आएंगे। खैर मुझे क्या करना है, मैं तो आराम करते हुए जाऊंगा। इन्होंने बैग से ऐसा चद्दर जैसा कुछ निकाला और यहाँ पर पीछे ऐसा विंडो में ऐसा फंसा है और ऐसा सोने लगे। बाहर का वातावरण भी समझ में आ रहा था, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था। लगभग 9:30 का समय रहा होगा। इनको ऐसे पैर पे किसी ने हल्के से टैप किया। ये उठे और सामने देखा तो पाया कि सामने टीसी था, और वो टीसी कोई और नहीं बल्कि वही था जो उन्हें एक्सीडेंट स्पॉट पे मिला था, जो बाइक पर स्लिप होकर गिरा पड़ा था, जिसके साथ ये ऑटो में बैठकर यहाँ पे आए थे स्टेशन पे। वो कोई और नहीं था बल्कि इसी ट्रेन का टीसी था। वो इनको देखता है और बोलता है कि अरे भाई साहब, आप यहाँ पे मिल गए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखो कुछ भी हो, मैं आज रात आपके साथ ही सफ़र करने वाला हूँ, आपके साथ ही आपके बाजू में सीट पे बैठ के ही आपके साथ सफ़र करने वाला हूँ। अभी आपके पास वाली जो सीट है वो सुबह तक खाली चलने वाली है, तो मैं आपके बाजू वाली सीट में बैठकर आपके साथ गप्पे शप्पे लड़ाऊंगा। आपका नेचर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा बोल के टीसी इनका टिकट भी चेक नहीं किया और आगे बढ़ गया। बाहर इतना भाईचारा जैसे हो गया था। बाहर इनकी ऐसी हालत में हेल्प जो किए थे राहुल जी ने। फिर टीसी अपनी ड्यूटी खत्म करके उनके पास वापस आया। फिर बैठे दोनों और बातचीत करना शुरू कर दी। थोड़ी बातचीत करने के बाद टाइम नोटिस किया राहुल जी ने कि अरे इतना टाइम हो गया, रात के 12:30 कब बज गए कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि राहुल जी अपना डब्बा वब्बा पैक करके लाए थे और टीसी भी अपना डब्बा पैक करके लाए थे। बातचीत हुई, अपना डब्बा वब्बा भी एक्सचेंज किया, खाना वाना भी खा लिए दोनों। फिर पुरानी बातें भी हुई, आप कौन सी नौकरी करते हैं, कितने सालों से करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हुई। रात के लगभग 12:30 का समय हो चुका था। अब राहुल जी बोलते हैं कि थोड़ी नींद आ रही है यार, सो जाए क्या। तो टीसी भी बोलता है हाँ हाँ ठीक है। तो उन्होंने ऐसे वो फूलने वाली जो पिलो होती ना, एयर वाली, वो निकाली। तो राहुल जी ने देखा अरे अरे कितना मस्त तकिया है, कितने का लिया। उन्होंने बताया तो ये बोले कि अच्छा है अच्छा है। तो इन्होंने भी अपनी चादर निकाली और विंडो के स्लाइडिंग में से फंसाई और सो के चल पड़े। अब रात के तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे। 2:30 बजे के आसपास ये ट्रेन कहीं पर झटके के साथ रुकी। आपके साथ भी ऐसा कभी कभी हुआ होगा, आप ट्रेन से एकदम स्मूथली सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन अचानक से झटके से रुक जाए। अचानक से ऐसे ट्रेन कई बार झटका देती है तो अचानक से नींद खुल जाती है। तो ऐसे ही इनको हुआ कि अरे क्या हुआ, ट्रेन को अचानक रुक क्यों गई। तो ये बाहर ऐसे विंडो से झाँक कर देखे तो पाए कि बाहर तो पूरा अंधेरा है, पूरा घना जंगल था, कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। कहीं बीच ट्रैक में ट्रेन रुक गई थी। इतने में टीसी जी की भी नींद खुल गई थी। इन्होंने भी उठकर देखा तो अरे नहीं, ये कोई स्टेशन नहीं है, यहाँ पे कोई सवारी नहीं चढ़ेगी, मैं अपने सोने पे फोकस करता हूँ। राहुल जी भी सोचते हैं कि मैं भी सोने पे ही फोकस करता हूँ, और ये सोने ही लगे। उतने में ही उनके विंडो के बाहर की तरफ से नॉक होता है। ये ऐसे ही हड़बड़ा के उठे हैं और सोचे कि इतने घने जंगल में, इतने अंधेरे में बाहर से नॉक कौन कर रहा है। ये नॉक की आवाज़ थोड़ी सी तेज थी।
तो ये नॉक की आवाज़ सुन के बाजू में सो रहे टीसी भी उठ गए और वो भी देखने की कोशिश करने लगे कि बाहर की तरफ कौन है। उन्होंने ये पाया कि बाहर की तरफ एक औरत खड़ी हुई है और काले रंग के कंबल को अपने शरीर पर ओढ़े हुई है, पूरे अपने शरीर को रैप की हुई है। दरअसल ये मौसम एकदम चिल्ड वाली ठंडी का था, तो इसलिए ये समझ गए कि इसने ठंड से बचने के लिए ये सब किया हुआ है। उतने में ही टीसी ने नोटिस किया कि हमारी जो ट्रेन है वो दरअसल एक नाला होता है ना, उस नाले के ब्रिज पर खड़ी है, बिल्कुल बीच में, ब्रिज के बिल्कुल बीच में ट्रेन खड़ी थी। और वहीं पर एक औरत भी दिखाई दी जो नॉक करके पैसे मांगने की कोशिश कर रही थी। राहुल जी अपनी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। इन्होंने नींद में ही अपनी जेब में हाथ डाला बिना कुछ सोचे और 10 रुपये निकाल कर उस औरत को देने लगे। ये 10 रुपये का नोट ऐसे देने ही वाले थे, ऐसा खिड़की खोलने ही वाले थे, उतने में ही बाजू में बैठे टीसी जी जोर से चिल्लाते हैं और ये निकल निकल, जल्दी निकल यहाँ से। टीसी बोले कि राहुल जी खिड़की मत खोलिए, बंद कीजिए इसको। उन्होंने ऐसा किया और वो औरत भी वहाँ से चली गई। राहुल जी हैरान हो गए। उतने में ही ट्रेन के ऐसे झटका दिया और ट्रेन आगे की तरफ बढ़ गई। राहुल जी ने अपने पर्स को जेब में रखा और टीसी की तरफ ऐसे ध्यान से देखने लगे और बोले कि मैं उनको पैसे देने ही वाला था, 10 रुपये। वो कितनी गरीब लग रही थी, कंबल भी उड़ी थी पुराना सा, बाहर कितनी ज़्यादा ठंड थी। हो सकता है उस बेचारी को भूख लगी होगी, कुछ ज़रूरत होगी। आपने देने क्यों नहीं दिया? क्या तकलीफ थी? मैं देते थे तो कुछ घट नहीं जाता हमारा। वो तो गरीब थी, शायद उसको बहुत अच्छी से हेल्प हो जाती। उतने में टीसी जी बोलते हैं, भाई साहब, राहुल जी आपने शायद बाहर का माहौल नोटिस नहीं किया। जहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी थी वहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहे थे, पूरा सुनसान इलाका था और ना ही किसी भी तरह की स्ट्रीट लाइट थी। और खासकर इससे भी बढ़कर जिस ट्रैक में हमारी ट्रेन खड़ी थी ना, वो जगह एक ब्रिज पर मौजूद थी। मतलब ब्रिज में हमारी ट्रेन रुकी हुई थी और इसके नीचे लगभग 15 फीट नीचे एक नाला था और एग्जैक्टली हमारी खिड़की के पास आकर उस औरत ने नॉक किया था। तो इससे 2 ही चीज़ें समझ में आती हैं, या तो उस औरत की हाइट 15 से 20 फीट होगी या फिर वो औरत हवा में उड़ रही थी। मैंने गलत किया उस औरत को भगा के, मैंने गलत किया आपको पैसे देने से रोक के। जैसे ही ये बात राहुल जी ने सुने हैं, ये हक्के बक्के रह गए। ये हड़बड़ा कर अपनी खिड़की खोले। अब ट्रेन थोड़ी चल पड़ी थी, ऐसे ही मुंह निकाल कर देखने की कोशिश किए और पाते हैं कि जी हाँ, हमारी जो ट्रेन खड़ी थी वो नाले के ऊपर बने ब्रिज के बीच में खड़ी थी और जो नीचे का जो नाला था वो बिल्कुल 15 से 20 फीट का था। तो भाई कैसे उनकी खिड़की के पास एक औरत आ गई, कैसे उनकी खिड़की को नॉक करके पैसे मांगने लगी? राहुल जी के दिमाग के पर कच्चे उड़ गए। राहुल जी ने अपने जीवन में, अपने इतिहास में, अरे वो जब से पैदा हुए थे तब से वो किसी भी भगवान, किसी भी शैतान या फिर ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते थे, रत्ती भर भी विश्वास नहीं था उन्हें। उनकी नज़र में ऐसा कुछ होता ही नहीं था। इन्होंने जो अपने आंखों से साफ साफ देखा, अपने दिमाग से जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, अपने कानों से जो कुछ भी सुना, उससे उन्हें यह यकीन हो गया कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो हमारी समझ से परे है। उसके बाद जिस दिन भी राहुल जी ने उस ट्रेन से अपने गांव के लिए सफ़र किया है, तो जो वो वाला इलाका आता था ना, तब वो अपने आप को उस कंबल से ओढ़ के उस इलाके को काटते थे। लेकिन उस इलाके से जब कभी भी गुजरे हैं, उस इलाके में अपना मुंह निकाल कर बाहर कभी नहीं देखे। तो दोस्तों, ये थी राहुल जी की कहानी। आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खतरनाक स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी कहानियों के नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है, ऐसी कोई सच्ची घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या जीमेल पर DM कर सकते हैं। धन्यवाद।